भुक्खड़ बहू। नंदनवन में टोनी चिड़िया अपनी माता पिता के साथ रहती थी। परिवार में टोनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सभी लोग प्रेम से एक साथ रहते थे। पर टोनी चिड़िया की एक बुरी आदत थी। टोनी को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। नाश्ता तैयार है, चलो सभी लोग जल्दी से नाश्ता कर लो। सभी ने नाश्ता किया और फिर नाश्ता करने और टोनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल गई। थोड़ी देर बाद टोनी वापस आती है और माँ से कुछ खाने को मांगती है। टोनी, माँ जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। और चंपा कहती है कि अभी आधे घंटे पहले ही तो तुमने नाश्ता किया था, तुम्हें फिर से भूख लग गई। माँ, आप तो जानती ही हो ना, मुझे जल्दी जल्दी भूख लगती है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो ना। चंपा, ठीक है, अभी तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को लाती हूँ। फिर माँ किचन में चली गई और टोनी के खाने के लिए पेस्ट्री लेकर आती हैं। वाह, पेस्ट्री! टोनी जल्दी से सारी पेस्ट्री खा जाती है और इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन टोनी को देखने के लिए लड़के वाले आए। टोनी उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। मुझे टोनी बहुत पसंद है। और वो सब रिश्ता पक्का करके वापस चले जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। टोनी, अपने खाने की आदत को कंट्रोल करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। माँ, अब आप भी मेरे खाने की आदत को लेकर डांटने लगी। नहीं बेटा, मैं तुझे डांट नहीं रही हूँ, बल्कि तुझे समझा रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी तय हो गई है। अगर इसी तरह तुम खाती रही तो लोग तुम्हें भुक्खड़ बहू कहेंगे। मैं तो तुझे तेरी भलाई के लिए ही समझा रही थी। टोनी, ठीक है, मैं जल्दी ही इस आदत को छोड़ दूंगी। और इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और टोनी की शादी तय हो जाती है। पर उसके ज़्यादा खाने की आदत नहीं छूटती है। और आज टोनी की पहली रसोई है। टोनी किचन में खाना बना रही है। क्या करूं, बड़ी जोर की भूख लगी है, अभी खाना भी पूरा नहीं बना है। इतनी देर भूखी रही तो भूख से मेरी जान ही चली जाएगी। फिर टोनी थोड़ी देर सोचती है और फ्रिज जाकर चेक करती है। वाह, गुलाब जामुन! टोनी एक एक कर सारे गुलाब जामुन खा जाती है। गुलाब जामुन खाने के बाद वापस से भोजन बनाने लगती है और फिर सबको भोजन परोसती है। टोनी बेटा, फ्रिज से गुलाब जामुन लेकर आओ। टोनी, ठीक है माँ जी। टोनी मन ही मन सोचती है कि उसने तो सारे गुलाब जामुन खा लिए, अब वो कहाँ से गुलाब जामुन लाएगी। थोड़ी देर के बाद टोनी खाली हाथ वापस आ जाती है। क्या हुआ बेटा, गुलाब जामुन नहीं लाई? पता नहीं माँ, पर फ्रिज में तो कोई गुलाब जामुन नहीं है, मैंने तो वहीं रखा था। माँ, शायद आपने कहीं और रख दिया होगा, हो सकता है। और उसके बाद सभी लोग भोजन करते हैं, फिर सोने के लिए चले जाते हैं। इधर रात को टोनी को फिर से जोरों की भूख लगती है और वह फ्रिज में रखा पेस्ट्री खा जाती है। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए और टोनी घर का सारा राशन का सामान खा जाती है और पूछने पर झूठ बोल देती है कि मुझे तो पता ही नहीं है। एक दिन टोनी की सास चंपा सोचती है कि आखिर घर का सारा सामान कौन खा जाता है, आज तो मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूँगी। उस दिन चंपा की सास ने गरम गरम समोसे बनाए। समोसे बनाने के बाद उन्होंने टोनी से कहा, टोनी बेटा, ये समोसे तुम रख दो, मैं अभी ज़रा बाहर घूम कर आती हूँ,
फिर मैं इसे खाऊंगी। माँ जी, समोसे गरम हैं, आप खाकर जाइए ना। नहीं बेटा, अभी मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बाद हम दोनों साथ में खाएंगे। इतना कहकर चंपा घर से बाहर चली जाती है। चंपा के जाते ही टोनी प्लेट में गरम गरम समोसे लेकर खाने बैठ जाती है। टोनी, वाह, गरम गरम समोसे, आज तो जी भर कर खाऊंगी। फिर टोनी 1, 2, 3, 4 समोसे चट कर जाती है। जैसे ही वह 5वां समोसा उठाती है, तभी उसकी सास चंपा आ जाती है। चंपा, तो तुम हो वो चोर जो चुपके से सारी चीज़ें खा जाती है। नहीं माँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा भूख लगती है। लोग मुझे भुक्खड़ ना समझे, इस वजह से मैं आपसे छिपकर खाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जितना भूख लगे तुम उतना खा लो, पर छिपकर नहीं, तुम्हें कोई भी भुक्खड़ नहीं समझेगा। और फिर चंपा टोनी को गले लगा लेती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।